Good evening, everyone. I am Dr. Vijay Songire. I have brought this video for you on a very important topic, a thought. Where does it come from? कि एक विचार हमारे दिमाग में कैसे आता है और क्यों ऐसा है कि जो सफल लोग हैं वो एक के बाद एक अच्छा काम जीवन में करते हैं और कुछ लोग जो अच्छा काम नहीं कर पाते। तो इसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, वॉच टिल द एंड। डेफिनेटली यू विल लर्न अ वेरी इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस वीडियो। तो थॉट्स आते कहाँ से हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने एक बुक पढ़ा था, जोसेफ मर्फी इनका बहुत ही फेमस ऑथर है इंग्लिश लिटरेचर में और बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक है। इनका बुक मैंने पढ़ा था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही अच्छा बुक है, आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर यू। तो ये बुक पढ़ो, तो इसमें भी आपको थॉट्स से रिलेटेड, उसके बाद माइंड का कैसा एक फंक्शन होता है वो पता चलेगा। बहुत डिटेल में उसमें जानकारी दिया है। तो आज यह वीडियो बनाने का एक मकसद यह भी है कि थॉट प्रोसेस का एक बेसिक समझना, और वो भी बहुत कम समय में। ओके, तो थॉट्स कम फ्रॉम आवर ब्रेन नेचुरली। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर गिफ्टेड विद दिस थिंकिंग प्रोसेस। कि थिंकिंग प्रोसेस से हर एक को एक दिया हुआ वरदान है कि कुदरत ने हमको ये वरदान दिया है कि जैसे हम नींद से जागते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा थॉट आता है, कितने सोचने जैसी चीज़ है ना। कि पहला विचार कौन सा आया, वह एक अच्छा विचार था या कोई ऐसा विचार था कि जिससे कोई अच्छी चीज़ या तो अच्छा रिज़ल्ट की आप उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ विचार वो था क्या। तो यह बहुत सोचने की चीज़ है ना। तो इसीलिए यह वीडियो में लेकर आया हूँ कि वह थॉट आया कहाँ से। तो कुछ एक लोग हैं जिनके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जिनके दिमाग में निगेटिव थॉट आ रहे हैं और वैसा ही उनके जीवन में हो रहा होता है। ठीक है ना, बिकॉज जो थॉट्स हैं वो थॉट्स हमको जो एक्शन में रिजल्टेंट होते हैं, मीन्स वो थॉट्स हमें कुछ एक एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स अगर हैं तो वो हमारे बॉडी को सिग्नल देंगे कि ऐसा ऐसा करो। अगर वो निगेटिव थॉट्स हैं तो वो आपको जो सिग्नल देंगे वो सिग्नलिंग बहुत अलग तरीके का हो सकता है। Negative thoughts can stop you from doing anything, or they can stop you taking any initiative, isn't it? The brain creates thousands of thoughts on daily basis. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, creates CREATES वो होना चाहिए। The brain creates thousands of thoughts on daily basis। कि हमारा जो ब्रेन है, जो गिफ्टेड है इसके लिए, जैसे कि कोई आप छोटा बर्तन ले लीजिए, उसमें आप काली मिट्टी डाल दीजिए और उसमें फिर जो भी अपना ग्रेन्स होता है ना, वो ग्रेन्स डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो, तो 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि अरे यहाँ पर तो फसल उग गई। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन का फंक्शन है कि मिट्टी में वो नेचुरल एक एलिमेंट है कि अगर कोई ग्रेन उसमें डाला जाए, कुछ पानी दिया जाए, सनलाइट उसे अगर मिलता है तो पौधा क्या होता है, वहाँ पे आता है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ गिफ्टेड थॉट्स लाने का, उसमें एक क्या है, नेचुरल पावर है। अभी ये जो नेचुरल पावर है वो एक तो अच्छे तरीके से यूज़ होगा या तो बुरे तरीके से यूज़ होगा, है ना। कोई फार्मर जो होता है, ये फार्मर का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ
ताकि और आपको समझ में आए कि फार्मर ने पौधे का बीज तो लगाया है, बट उसे अगर सनलाइट नहीं मिला, अगर ड्यू केयर नहीं किया, निगरानी जिसे बोलते हैं वो नहीं किया, तो वह जो पौधा लगाया है, प्लांट लगाया है, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है ना। तो सिर्फ एक पॉजिटिव विचार आया एंड उसी से आपका सब हो जाएगा ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू कंटिन्यूअसली नर्चर दैट पॉजिटिव थॉट टिल द एंड रिजल्ट, टिल यू अकम्प्लिश योर गोल। दैट इज़ माई पॉइंट। थॉट था सिंगल, एक ही विचार आया दिमाग में, और एंड हाउ डू यू परस्यू दैट सिंगल थॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द ह्यूमन बॉडी विच कैन परफॉर्म एक्शंस एंड कैन अकम्प्लिश द डिज़ायर टास्क। और सिर्फ आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव थॉट आया और फिर ऐसा नहीं होगा कि एकदम से वो आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। समटाइम्स पीपल बिकम डाउटफुल। विचार तो आ गया, चलो कोई स्टूडेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके दिमाग में आया एकदम से, जैसे वो उठ गया मॉर्निंग में, उसने न्यूज़पेपर में देखा कि किस तरीके से अगर MPSC का कोई एग्ज़ाम पास हो जाता है तो कैसे उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो उसके दिमाग में विचार आ गया कि मैं भी इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करूँगा और पास हो जाऊँगा। तो वो विचार आया। इट्स रियली गुड टू हैव सच अ थॉट, टू कैरी सच अ पॉजिटिव थॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आया विचार, बहुत अच्छा है, बट अभी उसे नर्चर करना पड़ेगा, एकदम से वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी एफर्ट्स लगेंगे, और एफर्ट्स कौन करेगा? योर बॉडी। आपके बॉडी को पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यूअसली बैठना पड़ेगा। आपको अगर कोई बुक चाहिए तो लाइब्रेरी तक आपका बॉडी जाना चाहिए। अगर बॉडी में लेजीनेस है, if your body is not willing to do that, then how will you perform that goal, how will you pursue that goal? So your body is playing very crucial role in the achievement of your goals. So sometimes this is missing from some of the expert lectures. I have conducted many sessions on personality development, and I always tell students that this reciprocal understanding is very important, which we are going to discuss in the upcoming slide, कि किस तरीके से अपना बॉडी और माइंड ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा जो नॉस्ट्रिल है, वो नॉस्ट्रिल भी क्या है, अगर इफ़ वन नॉस्ट्रिल इज़ क्लोज्ड तो हमें अच्छा फीलिंग नहीं आता है। अच्छा फीलिंग यानी हमें कुछ ना कुछ इसका मतलब कुछ इलनेस हम में है। ठीक है ना, वो सर्दी हो सकता है, या तो कोई हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ओके, तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि दोनों नॉस्ट्रिल अगर प्रॉपर काम कर रही है तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तब ध्यान से सुनो, व्हेन बोथ ऑफ द नॉस्ट्रिल्स आर वेरी ओके, ब्रीदिंग पूरा चल रहा है प्रॉपर, तो आप हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हो। इसीलिए अपनी वैदिक संस्कृति में, आयुर्वेदा में प्राणायाम का स्टडी दिया है। ठीक है ना, कि आप प्राणायाम करो, कि प्राणायाम से क्या होगा, बोथ ऑफ द नॉस्ट्रिल्स विल बी वेरी स्ट्रेंथन्ड एंड देन यू आर ओके विथ योर वर्क। ठीक है ना, आपका बॉडी हर चीज़ को प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो आपका काम अच्छा होगा, ठीक है, आपका एक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बॉडी और फिर माइंड, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो हर एक ने एक्सपीरियंस से सीखना है।
ठीक है ना। एक्सपीरियंस इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। मैंने कुछ बताया, आप उसको फॉलो करोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। गौतम बुद्धा जो हमारे इंडिया में जिन्होंने बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन किया, इतना ही नहीं कि तो भारत के बाहर भी बहुत से कंट्रीज़ में गौतम बुद्धा इनका टीचिंग फॉलो किया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से मेडिटेशन, यह एक जो अभ्यास है विपश्यना जिसे बोला गया है, वो उन्होंने सिखाते वक्त उनके जो भी डिसाइपल्स थे उनको कहते थे कि आप यहाँ आए, आपने सुना, बट आप एक्सपीरियंस क्या करते हो, आप खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस करो। ठीक है ना। तो आज मैं बता रहा हूँ कि बॉडी एंड माइंड, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप चेक करो, यू कैन चेक इट। ओके, तो और एक एग्जांपल के ज़रिए हम ये देखेंगे, और इसके बाद जो कंटिन्यू सेशन में अभी बनाने वाला हूँ, एंड द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर देम एज वेल, बिकॉज कंटेंट जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो पर्सनल वेलबींग के कुछ जो टॉपिक्स मैं अभी लाना चाहता हूँ इस चैनल पर, तो आप बने रहिए इस चैनल पर और इस आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ये आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। और यह आइडियाज़ जब तक आप सुनते नहीं हो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो इसका आप लिसनिंग करो, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगा, पर्सनल वेलबींग पर है, उसे सुनो अच्छे से, तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। तो हम हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं। अ लेजी पर्सन हु डज नॉट वांट टू डू एनी वर्क मे क्रिएट मेनी निगेटिव थॉट्स इन द माइंड। हम बॉडी का कैसे असर हो रहा है थॉट्स पर, वो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई लेज़ी बंदा है, काम नहीं करना चाहता है, तो उसका जो बॉडी है उस पर उसका इफ़ेक्ट होगा। अगर उसके दिमाग में क्या है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हैं, द निगेटिव थॉट्स इन हिज माइंड डज नॉट अलाउ हिज बॉडी टू एक्ट। उसके जो दिमाग में निगेटिव थॉट्स हैं कि अरे आज क्या काम करना है, आज तो संडे है, ठीक है ना, तो वो काम नहीं करेगा, तो एक के बाद एक ऐसा विचार आते रहेगा। एट द सेम टाइम हिज बॉडी विच हैज़ बिकम हैबिचुअल, फिर ये आदत हो जाएगा टू प्रैक्टिस लेजीनेस। फिर बहुत बार ऐसा देखते हैं हम कि लोग कैसे पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बिताते हैं, तो लेजीनेस का प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड इट विल नॉट अलाउ द माइंड टू क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट टूवर्ड्स वर्क। कि वो जो हैबिचुअल पैटर्न हो चुका है दिमाग में, वो हैबिचुअल पैटर्न विल नॉट अलाउ द ब्रेन टू थिंक समथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। उसके अलावा उसे कुछ सूझेगा ही नहीं, पूरा दिन पड़े रहेगा। ठीक है ना। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ वन अंडरस्टैंड दिस रेसिप्रोकल यानी क्या, एक दूसरे पर उसका इफेक्ट होना, तो ये कनेक्शन जब समझेगा कि कैसा बॉडी का माइंड पर असर हो रहा है, लेज़ी बॉडी का माइंड पे असर हो रहा है, और जो माइंड है जिसे कि सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो चुकी है, उस माइंड का उसके बॉडी पर भी असर रहेगा। ज़्यादातर जो इलनेस होती है, ज़्यादातर जो भी डिजीज़ेस होते हैं, ये मेंटल इलनेस का ही एक रिज़ल्ट होता है, ऐसा बहुत से स्टडीज़ में सामने आया है। ठीक है ना। और बहुत बार जो भी कुछ माइंड से रिलेटेड बीमारियां होती है वो बॉडी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा दोनों का एक दूसरे पर इफ़ेक्ट होता है, ये समझना है इस चीज़ को। एंड द थॉट प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड। अगर ये समझ में आ गया तो थॉट प्रोसेस भी समझ में आएगा कि कैसे विचार में बदलाव आ रहा है। देन वन कैन ईजिली वाइप आउट निगेटिव थॉट्स फ्रॉम द माइंड। ये एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, अगर निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए तो आप समझ सकते हो कि अरे बॉडी का इस पर कुछ असर आया है, तो आप आपके बॉडी पर भी काम कर सकते हो। जैसे कि यू विल
wake up early in the morning, you can do some exercise, you can do some workout, जिम जाओ, जिम में जाके आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज है कि जो परफॉर्म करने के बाद आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगा एंड डेफिनेटली आप खुद इसको एक्सपीरियंस करोगे कि किस तरीके से जब आपने वो चीज़ किया तो उसके बाद कुछ फ्रेशनेस महसूस हुआ, ठीक है ना। इसीलिए कुछ एक लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं फिर? बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना, कि एक उससे दिमाग पर भी असर हो रहा है एंड विल रिप्लेस इट विथ पॉजिटिव वंस। फिर जो आपके दिमाग में निगेटिविटी था वो दूर होगा एंड इट विल ब्रिंग अवेयरनेस इन बॉडी एंड बोथ विल वर्क हारमोनियसली। फिर एक बार ये कनेक्शन सेट हो गया, जैसे कि कोई रेडियो का कनेक्शन होता है, ठीक है ना, कि कुछ नंबर्स होते हैं ना FM के, 20 FM, 190 FM, तो वो आ गया उस पर कि वो ही गाना बजेगा, ठीक है ना। वैसा एक कनेक्शन है बॉडी एंड माइंड का। अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, लिसन अगेन, until and unless you understand this reciprocal connection between the body and the mind, you will not be able to pick up the thought process, ठीक है। तो उसको समझना है, थॉट प्रोसेस समझ में आएगी और लाइफ कैसा होगा, बहुत ही स्मूथली काम करेगा। एरोप्लेन देखा है आपने किस तरीके से हवा में जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या? नो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ हार्मनी है ना, इट इज़ इन हार्मनी। तो वैसा जो बॉडी एंड माइंड का जब हार्मनी रहेगा तो एक प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द टास्क विच यू वांट टू अकम्प्लिश और फिर आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आएगा कि किस तरीके से आप जो थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उस दिशा में ही आप कुछ काम कर रहे हो एंड यू आर कंप्लीटिंग इट, इजंट इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।